रावलखेड़ा गांव है, वहाँ हमारा विद्यालय है। उसमें एक शंभूलाल ठाकर नाम के एक टीचर थे, सारी मर्यादाएं लांघ और हाँ जी साथियों, तो एक बहुत ही जो सभी को परेशान करने वाली एक घटना है। वैसे चित्तौड़ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि एक वीडियो यहाँ से वायरल हुआ था और अभी वापस कहा जा रहा है कि एक वीडियो है जो टीचर का वो वायरल हुआ है। अब उसके बारे में क्या जानकारी है यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये जो घटना है ये चित्तौड़गढ़ की है और चित्तौड़गढ़ का एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है बेंगू। ये जो बेगू है यहाँ पर एक गांव पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे इलाके का ही गांव है ना। तो यहाँ पर एक गांव है उसका नाम है आंवलहेड़ा। आंवलहेड़ा गांव, इस आंवलहेड़ा गांव में एक अध्यापक है जिसका नाम है शंभूलाल और शंभूलाल धाकड़ है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि इस प्रकार के भी विद्यालय में अध्यापक होते हैं कि शंभूलाल धाकड़ जो था ये आंवलहेड़ा विद्यालय में पोस्टेड था। ये आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल है। कौन सा स्कूल है? महात्मा गांधी स्कूल है। इस महात्मा गांधी स्कूल के अंदर कहा गया कि ये जो अध्यापक है, इस अध्यापक ने जो छात्र हैं उन छात्र और छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो एक टीचर की गरिमा को बिल्कुल ही तार तार करता है। अब क्या है पूरा मामला, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बेगू चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील है जहां पर एक गांव है आंवलहेड़ा, वहां महात्मा गांधी स्कूल है। वहां पर शंभूलाल धाकड़ जो एक अध्यापक था, ये कुछ साल पर से एक ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है विद्यार्थियों के साथ जिसको सोचकर भी हमें डर लगता है, जिसको सोचकर भी हम ये कह सकते हैं कि आज के इस जमाने में बच्चियां विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इनकी क्या मानसिकता है, क्या आइडियोलॉजी है, ये तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो न्यूज आई है वो ये है कि ये शंभूलाल जो था, ये जो छात्र और छात्राएं थी उनको अलग रूम में ले जाकर के अपने जो गुप्त पाठ है उन पाठ को जो है इनके द्वारा जो ऐसा कुकर्म किया गया है वो कहने में भी शर्म आती है, दिखाने में भी शर्म आती है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं वो प्ले नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में वो उसको बताने के लायक भी नहीं है। इसने अपनी पेंट खोलकर विद्यार्थी जो थे वहां पर, छात्र और छात्राएं, उनको अपना जो गुप्त पाठ है वो इनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। अब इसको कहने में भी शर्म आती है तो मैं कैसे इस वीडियो को प्ले कर सकता हूं। तो इस प्रकार के जब विद्यालय के अंदर टीचर हो जाते हैं, अध्यापक हो जाते हैं, तो ये जो छात्र हैं और ये जो छात्राएं हैं ये कहां अपने आप को सिक्योर महसूस करेगी। कहते हैं कि राक्षस तो इस दुनिया में अनपढ़ लोग होते हैं जो इस प्रकार के कुकर्म करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक ऐसे पद पर है जो कि खुद एक एजुकेटेड होकर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो इस प्रकार के जब कुकर्म करने लग जाएं तो ये मान के चलिए कि घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग की श्रेणी में अपन चल रहे हैं। कलयुग इतना भयानक होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो संस्था प्रधान है वहां के, उसको सोचना चाहिए। जो वहां की संस्था है, जो वहां का संस्था प्रधान है, वो संस्था प्रधान को सोचना चाहिए कि कोई अध्यापक अगर ऐसी एक्टिविटीज करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उसी समय कर ली जाए जब वो ऐसा कर रहा हो। तो ये साल भर का मैटर क्यों होता है कि साल भर से ऐसा कर रहा है? जब कोई वीडियो वायरल हो जाता है, जब कोई बात सामने आ जाती है, तब ही ऐसा क्यों होता है? पहले इसके ऊपर क्यों नहीं बात पकड़ी जाती है? ये अपराध होने के बाद ही सारी घटनाएं क्यों होती है? भाई ये इतने सालों से कर रहा है, साल भर से, 1.5 साल 2 साल से, तो ये बात कहनी चाहिए थी। अब ये मामला तब उजागर हुआ था जब विद्यार्थियों ने इस स्कूल के अंदर प्रवेश लेने से मना कर दिया। तो उनके पेरेंट्स ने पूछा भाई कारण क्या है, तो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहता? उन्होंने कहा कि हमारा अध्यापक जो है वो हमसे ऐसा गंदा काम करवाते हैं, ऐसा गंदा काम करवाते हैं। जब ऐसा गंदा काम करवाते तो पेरेंट्स गए विद्यालय के बाहर और धरना प्रदर्शन किया, तो पता चला कि फिर वो इस प्रकार के अश्लील वीडियो बनाया करता था। ये शंभूलाल जो है बच्चों के साथ में अपनी पैंट उतार कर फिर अपने जो प्राइवेट पार्ट से उनको बाहर निकाल करके इन बच्चों के द्वारा जो है वो अपना जो है वो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो खुद लेता था, ऐसा कहे विद्यार्थियों से करवाता था। अब कहने में भी मेरे को हिचकिचाहट हो रही है। तो अब इस प्रकार की जब विद्यालय के अंदर एक्टिविटीज होने लग जाए, ये एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है कि बच्चों से इस प्रकार के जो कुकर्म करवाना, ये एक घोर आपराधिक गतिविधि के अंदर लिप्त होता है।
और मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो अध्यापक है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सरकारी विद्यालय है, ये सरकारी विद्यालय है। अब इसी जगह कोई प्राइवेट विद्यालय होता तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती थी, वहां के सब कुछ छीन लिया जाता था, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन सरकारी स्कूल है, क्या ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्या इस सरकारी अध्यापक को ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें जो है वो आगे एक मैसेज देगी, क्योंकि ऐसी ही घटना एक आपको पता है पहले हुई थी, जो कि हमारे चित्तौड़ की ही घटना थी। और आपके सबके ध्यान में ला दूं, वो आजुलिया का खेड़ा एक विद्यालय था, वहां की एक घटना थी जहां पर एक अध्यापिका और एक अध्यापक इस प्रकार की कुकर्म जो है वो घटनाएं कर रहे हैं। सेम वैसा वैसे वीडियो, लेकिन इस बार कोई अध्यापिका नहीं है, इस बार बच्चों के द्वारा जो है वो काम किया गया है। तो ये क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि ये इस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे समाज में व्याप्त हुई हैं? क्या कारण हो सकता है? इनको कैसे कम किया जाए? इसके लिए आपके खुद की जो विद्यार्थी बच्चे हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, उन्हें जो है जागरूक करने का एक काम है, वो आपके द्वारा किया जाना चाहिए, गार्जियंस के द्वारा किया जाना चाहिए। संस्था प्रधान को कुछ नियम कानून कायदे बनाने चाहिए। वो संस्था प्रधान नहीं, उसके लिए संस्था प्रधान होनी चाहिए। वो संस्था का प्रधान बनकर बैठ जाता है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज विद्यालयों के अंदर होती है। यहां मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ के अंदर हमारे, क्योंकि एजुकेशन का स्तर, हमारे यहाँ का जो शिक्षा तंत्र है वो शिक्षा तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर का एक कर्तव्य है कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाए। यहां पर अध्यापक का मतलब है अध्यापिकाओं के साथ गप्पे मारना। यहाँ का है किसी ना किसी टीचर का, किसी ना किसी जो टीचर है मेल फीमेल, यहाँ पर टाका फीटी रहता है इनका। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। जब टीचर फ्री रहेंगे, अध्यापिका फ्री रहेगी, तो आपस में इनका अफेयर हो जाएगा। और ऐसी घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। जहाँ का एजुकेशन लेवल बड़ा बढ़ता है, जहाँ की जो है शिक्षा स्तर जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, तो वहां ऐसी घटनाएं कम होती हैं। जहां एजुकेशन का स्तर गिर जाता है वहां पर ऐसी जो चीजें हैं वो नॉर्मली घटना होती रहती। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इस क्षेत्र के जो एक जाने माने यहाँ की जो गार्जियन है, जो पढ़े लिखे हैं, वो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आप घटना होने के बाद इस प्रकार की माहौल क्रिएट करते हो, इससे पहले आप ये करना चाहिए हमारे विद्यालय में एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे बच्चे एक्चुअल में किस प्रकार का वहां का इन्वायरमेंट ले रहे हैं, वहां के कौन टीचर है, किस प्रकार का व्यवहार है, कैसे टीचर है, सबके बारे में पहले से पता कर लेना चाहिए कि कोई भी टीचर ऐसी मानसिकता के साथ तो हमारे विद्यालय में नहीं, हमारे बच्चों के साथ जो है कोई गलत कदम तो नहीं हो जाए। क्योंकि बच्चियां जब विद्यालय में ही सुरक्षित नहीं रहेगी, बच्चे जब विद्यालय में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी, तो ये मानकर चलिए कि और बच्चा कहीं सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है हमारे समाज के अंदर जो एक सेक्स एजुकेशन है। इस सेक्स एजुकेशन को कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। और हम जैसे जो अध्यापक हैं वो करना है, कहीं सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं कि अगर आपकी यहाँ पर बैड टच और गुड टच, ये तो बात बहुत बताई जाती है कि गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे, ये अध्यापक और अध्यापिका, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इनके साथ ऐसा प्रकार का क्रम करता है, तो ये बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसके बारे में इनको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके लिए सेक्स एजुकेशन इनके दी जानी चाहिए। पेरेंट्स को ये बताना चाहिए, इनको गार्जियंस को बताना चाहिए कि देख बेटा तू स्कूल जा रही, देख के बेटा तू स्कूल जा रहा है, तेरे साथ अगर इस प्रकार की कोई भी कुकर्म होता है, तेरे को कोई भी इस प्रकार से छूता है, करता कुछ भी हो, तो तू घर आके बोलेगा, तू डरना मत, हम हैं, तेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, तब जाकर इन बच्चों को हम एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। अन्यथा इनका हर कोई शोषण करेगा, हर कोई इस प्रकार की कुकर्म करेगा। तो यहाँ चित्तौड़ के अंदर सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन तंत्र जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टीचर है वो बाहर डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता को कोई नहीं समझ पाता है कि एक्चुअल में वो कैसे हैं, उनको क्या देना चाहिए। जो आया वो उसका फायदा उठाया और काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो 12th क्लास के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही होती हैं, उन 12th क्लास की बच्चियों के साथ में भी यहाँ पर अध्यापक जो होते हैं वो सारे ऐसे भी हैं जिनके अवैध अफेयर माने जाते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ की मेवाड़ की छोरियां वैसे आधी बेंडी होती हैं, मेवाड़ की छोरियां बेंडी होती है, और ये नहीं पता है कि एक्चुअल में गुरु का और एक स्टूडेंट का संबंध क्या हो सकता है। अट्रैक्शन हार्मोन्स के कारण होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं कि आपको एक्टिव कर देते हैं उस चीज के लिए, और पता नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है।
तो ये जो घटना हुई है बेगू के अंदर, ये एक शिक्षा के तंत्र को, एक विद्या के मंदिर को बहुत ही ज्यादा खराब करने वाला हुआ है। और ये घटना पहले भी हुई, आज के 4-5 महीने पहले ऐसी घटना हो चुकी और वापस हुई है। अगर इसके ऊपर अब भी लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारा समाज के अंदर एक अध्यापक को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु का, और गुरु ही जब इस प्रकार के कुकर्म करेगा तो समाज में क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा, क्या इस टीचर को बर्खास्त किया जाएगा, क्या इस टीचर को बर्खास्त किया जाएगा, क्या ये सरकारी स्कूल जो है बंद किया जाएगा? ऐसा है, अगर ये प्राइवेट स्कूल होता तो इसको बंद कर दिया जाता। ये भी बताना, अगर ये प्राइवेट स्कूल होता तो क्या इसे बंद कर दिया जाता? बिल्कुल बंद कर दिया जाता। क्या ये सरकारी स्कूल इसे बंद किया जाएगा? इसके ऊपर भी कमेंट करके बताना। क्या एक सभ्य समाज के अंदर एक अध्यापक इस प्रकार का काम करता है तो क्या समाज को इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए या नहीं चाहिए? इसके ऊपर भी कमेंट करके बताना। क्या इसके अंदर संस्था प्रधान जो है वो दोषी है कि नहीं है, ये भी कमेंट करके बताना है। कि आज ये जब मामला सामने आया तब ये संस्था प्रधान कह रहे कि हम इंक्वायरी बिठा रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, ऐसे हमारे नहीं थे, ये कैसे हो गया। ये सब चीजें बात की होती है जब ये कोई ना कोई मैटर हो जाता है तब। उससे पहले क्या करता है संस्था? कुछ नहीं करता है। संस्था प्रधान का कार्य क्या है? 1.5 लाख सैलरी ले हो, मस्त मजे के साथ आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्चूनर लाएगा, मस्त तरीके से आराम से आएगा जाएगा, डन डन डन। पढ़ाने का कोई काम नहीं, कक्षाओं में जाते नहीं, बच्चे कहाँ आ रही, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सब कुछ तंत्र बिगड़ा हुआ है हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का। मैं आपको बता दूं कि हमारे चित्तौड़ की जो वास्तविक जो घटना क्या है वो चित्तौड़गढ़ में आपको मैं बता सकता हूं। यहां पर छात्र और छात्राओं की मैं अगर बात करूं तो यहां पर जो इनके वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, इन टॉयलेट्स की जो दिशा होती है वो सेम एक ही स्थान पर होती है, इधर बच्चियां और इधर बच्चे। यहां पर हमारे यहाँ पर छात्र ही बहुत ऐसे होते हैं जो कि छात्राओं के साथ ऐसे इस टॉयलेट के अंदर जो है, बहुत सी बार देखना आप, कोई लड़का इस टॉयलेट में घुस गया, अध्यापकों का ध्यान ही नहीं है, इधर लड़की और लड़के दोनों लड़की वाले टॉयलेट में घुसे पड़े हैं, पता नहीं के वेरियो उठ रहे, कोई ध्यान कोई नहीं। लड़के टॉयलेट जा रहे, बीड़ी सिगरेट गुटके पान मसाले कुछ भी खा रहे, टीचर को कोई लेना देना नहीं है। टीचर अगर छात्र को बोलेंगे तो छात्र जो है कहीं ना कहीं तो टीचर को धमकियां देगा। ऐसी भी घटनाएं हमारे यहाँ पर होती है। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है समाज के अंदर वहां के जो स्टाफ है, वहां का संस्था प्रधान है, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण आज ये घटना हुई है। ऐसी घटनाएं किसी भी विद्यालय में ना हो। ऐसे विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उस विद्यालय में एक कड़ा मैसेज देना चाहिए कि इस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो टीचर है वो इनसे सीख ले कि इस प्रकार के अगर हमने भी कुकर्म किए तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक प्राइवेट स्पार्ट को बच्चों के हाथ में देना, उनके मुंह में देना, ये चीजें समाज में बहुत गंदी मानी जाती है और इन्होंने ऐसा किया है। जो अपराध की श्रेणी में सबसे सर्वोच्च श्रेणी होती उसके अंदर शामिल होता है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़े रखकर इनके जननांगी काट लेने चाहिए। मेरा तो यही इसके अंदर तर्क है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको जो है ये मैटर के किस प्रकार की एक एजुकेशन की ओर ले जाता है। ये जो मैटर है, क्या ये मैटर किसकी गलती के कारण हुआ है, इसके अंदर दोषी कौन है? क्या वो अध्यापक दोषी है, संस्था प्रधान दोषी है, या उनके गार्जियंस दोषी है? यहां पे चित्तौड़ का एजुकेशन तंत्र यहां का डिस्टर्ब है। कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।